एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट सब्जेक्ट की, जो कि बचा है हिंदी वाला, क्योंकि उससे पहले हम सारे सब्जेक्ट की बात कर चुके हैं। मैथ में मैंने आप सभी को बता दिया था कि मैं कौन सी बुक से पढ़ रही हूँ और अभी मुझे लगता है 3 से 4 चैप्टर बचे हुए हैं मैथ वाले पार्ट में, मतलब मैथ वाले सब्जेक्ट में 3 से 4 टॉपिक मेरे अभी उसमें बचे हुए हैं। रीजनिंग के लिए भी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दी थी कि रीजनिंग में कहाँ से पढ़ रही हूँ, तब मैंने बता दिया था कि मेरे कितने चैप्टर हुए हैं रीजनिंग के। और जीएस का भी मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बता दिया था कि जीएस कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो यही सब चीजें थी। अब जो लास्ट जो सब्जेक्ट बचा था वो हिंदी ही बचा था, तो आज हिंदी के बारे में ही बात करेंगे। हिंदी को वैसे मैं ज्यादा नहीं पढ़ रही हूँ और मेरे ज्यादा चैप्टर्स भी नहीं हुए हैं। आज सिर्फ हम बुक के बारे में बात करेंगे कि हिंदी की मैं कौन सी बुक से पढ़ रही हूँ। और मैं आप सभी को पहले ही बता दूं, ये बुक मैं तो काफी टाइम से पढ़ रही हूँ। आई थिंक मैंने जनवरी के आसपास ये बुक मंगा ली थी, लेकिन मैंने अभी कुछ टाइम पहले राम सर की वीडियो देखी थी और राम सर वही है जो RWA पर मूल विधि पढ़ाते हैं, तो उन्होंने भी यही बुक रिकमेंड की थी और एक और बुक बताई थी। आपको दोनों में से जो सी ठीक लगे आप वो ले सकते हो, बाकी या फिर आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो उसी बुक से पढ़ते रहना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे कि इसके अंदर यूपीएसआई के काफी सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, या प्रैक्टिस के लिए भी जो क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं ना, पहले पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके बाद इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यू भी होते हैं और कुछ ऐसे जैसे कि मॉक टेस्ट टाइप या फिर ऐसे कहूँ कि प्रैक्टिस सेट टाइप या बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, तो उनसे भी अच्छी तैयारी हो जाती है। और सबसे ज्यादा तो यही सही लगता है कि इसमें यूपीएसआई के काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी को मिल जाते हैं, जितने भी पहले हुए हैं, चाहे वो 2021 के हो या फिर 17 के हो। तो नई एडिशन वाली मैंने मंगा ली थी। उसके अंदर अगर मैं बात करूँ ना, देखो सबसे ज्यादा जो हमें डाउट रहता है ना वो हिंदी साहित्य के लिए रहता है, क्योंकि नॉर्मल हिंदी सी तो आप कहीं से भी कोई सी बुक से पढ़ लेते हो, लेकिन साहित्य वाला पार्ट रहता है कि कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े। देखो जितने भी क्वेश्चन आते होंगे, देखो क्वेश्चन ना कोई नहीं बता सकता कि कितने आते हैं हिंदी साहित्य से, लेकिन फिर भी हमारी पॉसिबिलिटीज रहती है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन कर पाए। तो हिंदी साहित्य में क्वेश्चन तो आते होंगे कम, लेकिन हमें रहता है कि हिंदी साहित्य भी पढ़ना है, ये चीजें करनी है। तो हिंदी साहित्य इतना कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारा है, आप कहाँ तक याद करते हो, ये भी चीजें रहती है। और कुछ चीजें ना ऐसी रहती है कि एक ही लेखक की लिखी हुई बहुत सारी कृतियां होती हैं, लेकिन कुछ ही इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आपको सारी ही याद करनी है, ऐसे याद करोगे तो जो कुछ पढ़ा है वो उतना भी भूल जाएंगे, इतना ज्यादा डीप में पढ़ोगे तो। फिलहाल मैं आप सभी को बता देती हूँ मैं कौन सी बुक से पढ़ रही हूँ और कहाँ से चीजें कर रही हूँ हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए मैंने ये वाली बुक मंगाई थी यूनिवर्सल की, राजपाल सिंह जी की। हाँ, राजपाल सिंह है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा सा इसमें कि राजपाल सिंह है या फिर राजपाल यादव है। तो राजपाल सिंह जी की ये बुक है यूनिवर्सल की हिंदी, और काफी टाइम पहले मैंने मंगाई थी, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं पढ़ पाई हूँ क्योंकि मैंने हिंदी पे ज्यादा टाइम नहीं दिया। अभी पहले मैंने मैथ कंप्लीट किया, फिर रीजनिंग, और अब जीके जीएस वाला पार्ट चल रहा है। जीके जीएस में तो अभी मेरा काफी रह रहा है, मतलब पॉलिटी वाले पार्ट में अभी काफी ज्यादा रह रहा है। और एक जैसे आप लोग बोलते रहते हो ना कि मूल विधि की बुक बता दो दीदी, मूल विधि की। देखो मूल विधि से ज्यादा ना पॉलिटी पर ध्यान दो। पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, मूल विधि के इतने कम क्वेश्चन आएंगे, उन 6, 7 या फिर 8 तक मान सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। उन क्वेश्चन के लिए इतना ज्यादा परेशान मत हो, पहले पॉलिटी को बहुत अच्छे से कर लो, पॉलिटी और जीके जीएस, जिसमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री और ज्योग्राफी और करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलाकर ये सारे। लेकिन इसके अलग जो मूल विधि है ना, इसमें 6, 7, 8 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें भी जरूरी नहीं कि आपके वो याद निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि हर एक क्योंकि अभी मैंने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था, तो मानव अधिकार वाला जो चैप्टर है, उसके बाद जो सूचना वाला जो चैप्टर है, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये कुछ चैप्टर्स ना ऐसे हैं, इनके अंदर इतनी धाराएं हैं ना, जरूरी नहीं है कि जो हमने याद किया वही आएंगी, और याद होती भी नहीं है, भूल जाते हैं। मैंने पढ़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कौन सी धारा में क्या बताया हुआ था, सब कुछ माइंड से निकल जाता है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा मैंने कुछ चीजें नोटिस किया, जैसे कि फिलहाल मैं जीएस की बात कर रही हूँ। देखो हिंदी से मैं कहाँ जीएस पे चली गई हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, कुछ चीजें माइंड में आ रही हैं। तो पहला जो रहता है, जैसे जिसमें मूल विधि वाला जो पार्ट है ना, इसमें पहला तो ये रहता है कि पहले में सिर्फ उसका नाम रहता है, जो भी कोई ये होता है ना मूल विधि के, जो क्या बोलते हैं इसको, जितने भी आपने मूल विधि में पढ़े होंगे ना सभी चीजें, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के थे, तो पहला जो धारा पहली जो होती है उसमें उसका नाम वगैरह होता है, उसका संक्षिप्त नाम, कब से प्रारंभ हुआ, और सेकंड में जो होती है परिभाषा होती है। ऐसे कुछ मैंने 2-3 चीजें नोटिस करके अलग से लिख रखी हैं कि बाय चांस अगर कहीं पर पूछे लगे कि ये परिभाषा किस उसमें दी हुई है, किस धारा में दी हुई है, तो एक चीज याद रखना, ज्यादातर परिभाषाएं धारा 2 में ही दी होती है, चाहे वो कोई सा भी आप अधिनियम पढ़ रहे हो, तो ज्यादातर में धारा 2 में वही होता है। तो यानी कि स्टार्टिंग की जो धारा होती है ना, उसमें सिर्फ नाम वगैरह, दूसरी में उसकी परिभाषा की, इस शब्द की क्या परिभाषा है, इसकी क्या परिभाषा है, तो इस तरह से। और बाकी इतनी धाराएं होती है, नहीं याद रह पाती, इसलिए अपना पॉलिटी और जीके जीएस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और थोड़ा सा करंट अफेयर, इन पर ज्यादा ध्यान देना। इनसे ही ज्यादा मेन हमारा जो पूरा पोर्शन बनता है उसमें से ही बनता है।
और फिर पॉलिटी का ना ये है कि आप कितना भी, सॉरी, इसका मूल विधि का ऐसा है कि कितना भी आप याद करो, जरूरी नहीं है कि आपका वही धारा, इतनी सारी होती है ना, मतलब एक ही चैप्टर के अंदर, जैसे पर्यावरण संरक्षण वाला जो अधिनियम है उसके अंदर इतनी सारी धाराएं हैं, फिर उसके बाद जल का भी है एक अलग से, तो मतलब इतने सारे हैं ये कर करके, तो इनको याद रख पाना बड़ा ही मुश्किल से होता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे हिंदी की, तो हिंदी से पढ़ रही हूँ अभी। मेरे सिर्फ हिंदी पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रही क्योंकि हिंदी आराम से बाद में भी कंप्लीट हो जाएगी। मेरे 7 चैप्टर्स हुए हैं इस बुक के अंदर से, तो इसलिए बस अभी सिर्फ 7 ही चैप्टर्स पढ़े हैं। उसके बाद से मैं अलग अपने जो 3 सब्जेक्ट हैं उन पर ध्यान दे रही थी। मुझे इसमें से ना रचनाएं याद करना डिफिकल्ट लग रहा है इस बुक के अंदर से, क्योंकि इसके अंदर ना मेरी प्रिंटिंग सही नहीं आई हुई है। ये 5वां एडिशन था, ठीक है, अगर आप मंगा रहे हो तो नई वाली मंगाना 5वीं एडिशन की, पुरानी मत मंगा लेना, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हुए होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी एक बार कि इस बुक के अंदर साहित्य के अंदर ना कितने पेजेस हैं। साहित्य के अंदर आपको आई थिंक काफी सारे हैं, 480 से लेकर साहित्य दे रखा है इन्होंने। यहाँ से तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 480 से लेकर 512 तक कम से कम इन्होंने साहित्य का पार्ट दे रखा है। तो आप देख सकते हो कितने सारे पेजेस हैं यानी कि साहित्य का, और इतना छोटा छोटा लिख रखा है कि आपको 1 से 2 पेज भी याद करने में ना बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज डिटेल में है, याद करने वाली है, इस टाइप का है। और मुझे इसमें से साहित्य याद करना थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है, मेरी इसमें प्रिंटिंग सही नहीं आई हुई है इसकी। मैं आपको दिखाऊंगी, देखो कहीं कहीं पर ना प्रिंटिंग बहुत ज्यादा बेकार हो रही है, डबल सा हो रहा है, लिखी हुई जो लाइन है ना उनका डबल हो रखा है, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। बाकी मेरे पास एक ये वाली बुक भी थी अरिहंत की हिंदी की, ओंकार नाथ वर्मा जी की अरिहंत की हिंदी की, मुझे ये भी सही लगती है, इसलिए रचनाएं तो मैं इसमें से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। इसमें रचनाएं याद करना थोड़ा सा आसान है, मतलब जिस सीक्वेंस में दे रखी है, जिस तरह से लिख रखी है, इसलिए मैं रचना इसमें से पढ़ती हूँ। बाकी जो हिंदी का पार्ट हो गया जिसमें ये जो बाकी जो नॉर्मल हिंदी व्याकरण वाली हिंदी बचती है वो इसमें से पढ़ती हूँ, क्योंकि इसके अंदर पीवाईक्यू भी अच्छे हैं। इसके अंदर ज्यादा कुछ ऐसे खास पीवाईक्यू नहीं है, इसके अंदर आरओ एआरओ इस टाइप के पीवाईक्यू ज्यादा हैं। तो ये मैंने दोनों बुक बता दी। ये थी अरिहंत की ओंकार नाथ वर्मा जी की ये वाली, और ये मैंने पहले ली थी, यूपी पुलिस से भी पहले ही ली थी कभी, और ये जब मतलब सुपर टेट की तैयारी करी थी उस टाइम पर ली थी मैंने। और ये ली थी अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक जनवरी या दिसंबर में शायद ली थी ये वाली बुक मैंने। तो बाकी जो नॉर्मल हिंदी है मैं इससे पढ़ रही हूँ, व्याकरण वाला पार्ट, लेकिन साहित्य मैं इस वाली बुक में से याद कर रही हूँ। और मैं आपको लास्ट में दिखा भी दूंगी कि दोनों के अंदर साहित्य किस टाइप से दे रखा है। तो इस तरह से ही अपनी तैयारी करते रहो। देखो हिंदी में इतना ज्यादा भी मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान दे रही हूँ। जीके जीएस में थोड़ा सा सोच रही हूँ कि पहले एक बार ये कंप्लीट हो जाए ना, फिर ऐसा रहेगा कि थोड़ी टेंशन सी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हिंदी भी आराम से हो जाएगी अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हिंदी आराम से कंप्लीट हो जाएगी। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये रहता है कि एक बार जीके जीएस हो जाएगी ना तो सेकंड टाइम उसका रिवाइज कर लेंगे, लेकिन हिंदी में जरूरी नहीं है। चलो एक बार को एकदम ऐसा हुआ कि जल्दबाजी में एग्जाम आया, एकदम से इन्होंने फॉर्म फिल कराए फिर एग्जाम कराने लगे, हिंदी का रिवीजन नहीं भी हो चलेगा, लेकिन जीके जीएस का तो बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन आप ये आर्टिकल याद करो, अगले दिन भूल जाते हो कि कौन से आर्टिकल में क्या चीजें थी। तो इसलिए जीके जीएस में रिवीजन ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि हिंदी की बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो आपको याद भी रहती हैं। तो बुक्स मैंने आप सभी को बता दी, यही 2 बुक से मैं पढ़ रही हूँ। और जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैं करती हूँ, ये मैंने पूरा इतना बड़ा रजिस्टर बना रखा है, इसमें सभी 4 सब्जेक्ट का, जीके जीएस का, हिंदी का और मैथ का और रीजनिंग का। मैथ और रीजनिंग एक जगह पर करती हूँ और हिंदी को अलग करती हूँ, हिंदी को, और जीके जीएस वाला जो पार्ट है पॉलिटी का पार्ट है उसको अलग करती हूँ। मुझे कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि ये भी कैसे करते हो। देखो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता हिंदी में, तो मेरे ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होते, तो ज्यादा नहीं है। एक ये पेज है जितने भी अब तक मैंने मॉक टेस्ट एनालिसिस किए हैं, और एक ये है, बहुत छोटा लिख रखा है मैंने, तो देखो दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा लिख रखा है, ऐसे मक्खी थी बिल्कुल। और ये बस ये है हिंदी का पार्ट, ज्यादा नहीं लिख रखा है। हिंदी में इतने ही क्वेश्चन गलत होते थे, बाकी जीके जीएस में बहुत सारे लिख रखे हैं मैंने, क्योंकि जीके जीएस में मेरे बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं। और मैथ और रीजनिंग के भी मैंने अलग से लिख रखे हैं कुछ चीजें बनाकर, मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो इस तरह से, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि दीदी आप मैथ्स के भी नोट्स बनाते हो क्या, तो मैथ के मैं नोट्स नहीं बनाती, लेकिन हाँ जब मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ और मेरा कोई क्वेश्चन गलत होता है, या फिर मुझे ऐसा या फिर ऐसा है कि सही भी हो गया चाहे मेरा वो क्वेश्चन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसे नोट करना चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, या इस तरह का जो लॉजिक मैंने लगाया शायद मुझे बाद में ना याद रहे, अभी इस टाइम पर ही था, तो मैं उसको भी लिख लेती हूँ। अभी अगर आपने देखा होगा तो रिसेंट मॉक टेस्ट में इनमें से क्वेश्चन आए थे, मतलब ये मैंने उसी में से लिखे हैं जो मॉक टेस्ट में आए हुए हैं। तो ये है कुछ इधर वाली साइड है, इस तरह से बनाती हूँ मैथ के जो नोट्स हैं।
मतलब नोट्स नहीं है एक्चुअली में, बस ये है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, जिसमें आपको टाइम लग रहा है कुछ इस तरह का, उसको अलग से अपने नोटबुक में लिख लिया, अपनी अलग से कॉपी में लिख लिया, रजिस्टर में लिख लिया, जहां पर भी आप लिखते हो उसको अलग से लिख लिया। तो इस तरह से ही चल रही है तैयारी। देखो मैथ का मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था, रीजनिंग का भी बता दिया था। रीजनिंग में भी अभी मेरे रह रहे हैं 4 से 5 चैप्टर मेरे रह रहे हैं रीजनिंग के भी, जिसमें से इनपुट आउटपुट वाला चैप्टर भी मैंने अभी नहीं पढ़ा। और जीके जिसमें तो अभी काफी सारा पोर्शन रह रहा है अभी, मुझे लगता है जो भारतीय दंड संहिता वाला है वो तो पूरा ही रह रहा है। हाँ, उसके अलग जो यातायात का जो है, यातायात वाला चैप्टर रह रहा है, और 1-2 और हैं उसके अलग। तो अभी बस इस तरह से ही चल रही तैयारी। हिंदी का ही था मेन इंपॉर्टेंट जो मुझे बताना था, क्योंकि हिंदी साहित्य से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। फिलहाल मैं आप सभी को एक बार अंदर से दिखाने की कोशिश करती हूँ कि दोनों के अंदर साहित्य कैसा है। तो अभी वही देखते हैं। बाकी बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। तो ये है इसके अंदर हिंदी साहित्य का पार्ट, जो राजपाल जी की बुक है इसके अंदर हिंदी साहित्य ऐसा दे रखा है। और कहीं कहीं का भी प्रिंटिंग बहुत ज्यादा भी कर रही है, देखो डबल सी लाइनें बनाई हुई हैं। तो इस तरह का है इसके अंदर। ओंकारनाथ वर्मा जी की जो मैंने ग्रीन सी आपको बुक दिखाई थी ना, अरिहंत की, ये उसके अंदर हिंदी साहित्य दे रखा है। इसके अंदर इस टाइप से दे रखी है रचनाएं, सभी सन इनके सामने दे रखे हैं किस सन की हैं रचनाएं। तो बस यही सब चीजें थी जो मुझे आप सभी को दिखानी थी। बाकी बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।